नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट होने के बाद आपने जो है वो सीट एक्सेप्ट कर ली होगी, क्योंकि कल शाम तक जो है वो 66,251 कैंडिडेट्स ने अपनी सीट जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी और 896 कैंडिडेट्स ने तो फ़ीस भी जमा कर दी थी। अभी बहुत सारे आपके जो है वो सवाल आ रहे हैं कि सर क्या करें, अभी तो हमारा फ़ी पेमेंट का लिंक ही नहीं आया है और वाकई में इस कॉलेज में एडमिशन लें, अपग्रेड का इंतज़ार करें या क्या करें। कल हमने आपको जो है वो कुछ और वीडियोस इसमें दिखाए थे। आज हमारे साथ 3 स्टूडेंट हैं और ये तीनों DU के अलग अलग कॉलेज से हैं और ख़ास बात यह है कि ये VCIS इंटर्न भी हैं और VCIS इंटर्न बनना इतना आसान काम नहीं है। बहुत एक लंबी जो है बहुत ही रिगोरस प्रक्रिया होती है, उससे चुन के ये आते हैं और अलग अलग विभागों में काम करते हैं। इनसे जानेंगे, ये आपको कुछ एडवाइस भी देना चाहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? Greetings everyone, my name is Anjali and I am from Gagi College. I am a first year BSc Honours student. Hello everyone, I am Tanya from ARST College. I am CS program student second year. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहल। मैं अभी करंटली शहीद राजगुरु कॉलेज से हूँ और माइक्रोबायोलॉजी कर रही हूँ। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन आप तीनों से, जब आपने CACS के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, फेज़ 2 भर दिया था और उसके बाद फिंगर क्रॉस था कि बस अब एलोकेशन जब आएगी तो क्या करेंगे, तो आप लोगों ने क्या किया था? जैसे एलोकेशन कितनी जल्दी एक्सेप्ट किया? हाँ, कोई भी बताए, जो है आप लोगों के पास माइक है। सर तो सबसे पहले तो क्योंकि मैं श्योर नहीं थी कि मुझे ड्रॉप लेना है या फिर मुझे कॉलेज में जाना है, क्योंकि मुझे दूसरे कॉलेजेस में जाना था, मुझे स्पेशली आइजर में जाना था। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था बट ड्यू टू सम रीज़न मुझे सीट अलोकेट नहीं हो पाई। तो मेरा बैकअप प्लान था कि मैं ये करने वाली हूँ, तो मैंने इसलिए भरा था, CUT भी भरा था। तो मुझे DU का कॉलेज मिला। स्पेशली मुझे रिसर्च में जाना था, तो मेरा पहला था कि मुझे बायोटेक करना है, बट बायोटेक सिंस DU में नहीं, तो मैंने रिसर्च लाइन चूज़ करा माइक्रोबायोलॉजी। तो मेरा स्पेसिफिक था कि मुझे माइक्रोबायोलॉजी करनी है, तो मुझे मिला माइक्रोबायोलॉजी। तो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट भरी, मुझे फर्स्ट में मिला, तो मुझे कॉलेज उतना खास पसंद नहीं आया। तो मैंने सेकेंड राउंड में कॉलेज पसंद नहीं आया था? मतलब लाइक हम जब कॉलेज DU के कॉलेजेस में देखते हैं तो हम रैंकिंग देखते हैं, तो रैंकिंग के हिसाब से और एक्सपोज़र के हिसाब से कॉलेज में लाइक कहीं तो उस हिसाब से मैंने देखा था। तो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से वो कॉलेज लाइक लास्ट में आ रहा था, तो मैं अपना अपग्रेड करना चाह रही थी, तो मैंने अपग्रेड पे डाला। तो मुझे सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला मैंने उसको एक्सेप्ट करा। मतलब अपग्रेड आपका हो गया था? हाँ, अपग्रेड हुआ था मेरा। अच्छा, उसके बाद जो है आपने फिर आगे और अपडेट करने की नहीं सोची? नहीं, मैंने सोचा था बट ड्यू टू सम रीज़न मुझे इतना कुछ खास पता नहीं था प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह के बारे में, तो मैंने रैंडम लिस्ट बनाई थी। तो फिर बाद में जब मुझे पता चला, तो मैंने जब देखा गूगल पे सर्च वगैरह करके, तो मुझे NIRF रैंकिंग जो थी उसके हिसाब से मुझे लगा कि मुझे जो अभी कॉलेज मिला है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू माई टॉप। अच्छा, आपको लगा कि जो आपके हायर प्रेफरेंसेस है, हाँ, उनमें ऐसे कोर्स और कॉलेज नहीं है? नहीं, कोर्स, क्योंकि मैंने कोर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी अपनी। तो मुझे जो पहले मिला था वो लाइफ साइंस मिला था, तो वो एक और पॉइंट है उसको रिजेक्ट करने का कि लाइफ साइंस नहीं, मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी कोर्स के मामले में। मुझे माइक्रोबायोलॉजी चाहिए थी, तो मुझे माइक्रोबायोलॉजी सेकंड में मिला। एंड सिंस मेरी प्रेफरेंस लिस्ट थोड़ी अच्छे से बनी नहीं थी, तो मैंने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे जो मैंने मतलब उस समय लगा कि अगर प्रेफरेंस लिस्ट थोड़ी स्मार्टली बनाई होती, हाँ, तो शायद दिक्कत नहीं उसका होती। मुझे रिग्रेट है कि मुझे पता नहीं था। अभी तो हम देखते हैं कि इंस्टा वगैरह पे दिखाता है, मैं इंस्टा स्पेशली यूज़ नहीं करती, तो मुझे पता नहीं था। मैंने जितनी भी लिस्ट वगैरह बनाई थी रैंडम गूगल से और यूट्यूब से ही देखकर ही बनाई थी। आप बताइए, आपने क्या किया था? जैसे ही सीट एलोकेट हुई, राउंड 1 में मिल गई थी या फिर नहीं? मेरे को तो राउंड 1 में मिली थी और मैंने ले ली थी क्योंकि मैं घर के पास था। कितने घंटे लगाए थे आपने एक्सेप्ट करने में? 1-2 दिन सोचा था। अरे, सोचा दूसरे दिन लगाया? हाँ, पर अच्छा, इसीलिए अब ये जो जितनी सीटें हैं 93,000 से ऊपर जो है वो सीटें एलोकेट हुई और अभी 66 ने एक्सेप्ट किया है, यानी कि 30,000 कैंडिडेट्स अभी और भी हैं।
जिन्होंने अभी कल शाम तक नहीं किया था। तो इतना सोच विचार क्यों कर रहे थे सीट एक्सेप्ट करने में? मैं और मेरे पापा हम लोग सोच रहे थे कि मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए या फिर यहाँ पे लेके फिर पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए और या फिर आगे का फॉरवर्ड लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ कैंपस ही थे मेरे ऊपर के सिलेक्शंस में। अच्छा। बट मैं नहीं ले पाई क्योंकि थोड़ा इश्यूज था घर में। अच्छा, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहती थी यहाँ? हाँ, जेईई के लिए वापस तैयारी करने के लिए। फिर मन कैसे बदला? फिर तो कॉलेज गई, कॉलेज अच्छा कॉलेज में मन लग हाँ, गया। और थोड़ा मेरे को कॉलेज जाना पसंद था तो मैं साथ में ज़्यादा पढ़ नहीं पा रही थी तो मैंने फिर छोड़ दिया। अच्छा, तो एक्सेप्ट करने के बाद फिर कोई क्वेरी भी रेज हुई थी या फिर डायरेक्ट फीलिंग आ गया था अप्रूव बाय प्रिंसिपल होने के बाद? फीलिंग आ गया था मेरा। आ गया था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई? नहीं। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को आ रही है क्वेरी कि भाई ये सर्टिफिकेट नहीं है, फिर से आप अपलोड करिए। नहीं, मैंने तो सारा सही से कर दिया था, तुरंत हो गया था। जी, आप बताइए आपको सीट कौन से राउंड में मिली थी? Sir, I got my preferred course in college in the first round itself. However, it was the second preference of mine. My first preference was microbiology in Gargi College. So I did apply for an upgrade, but I accepted the seat immediately because I was sure that I had to continue my education from DU. मतलब जैसे ही आपको लगा कि नाम मेरा आया और बिल्कुल आप खुशी से उछल पड़ी और आपने sir. सीट एक्सेप्ट कर दी तुरंत एकदम? Yes, sir. मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगाया कि बटन दबा दिया सीधा? No, sir. Because I was sure, I had it in the back of my mind that I'll be completing my education from DU. And since all the preference list that I made was very well thought, I had spent a lot of time making that preference list. So I had no claims about I had got the wrong college or the course is not up to my preference. It was up to my preference. The college was good and I accepted it. अच्छा, बहुत सारे जो है बच्चे लिख रहे हैं कि ये कोर्स मिल गया हमें, ये कॉलेज मिल गया, अच्छा नहीं लग रहा है। बीइंग ए ड्यू स्टूडेंट क्या एडवाइस करेंगी आप? Your focus should be on getting your preferred course and at the same time try to give some preference to the colleges which have a higher ranking, because ranking definitely matters. But if you have a course you like, I'm sure you'll be definitely doing well regardless of the college. In the end, it's your own dedication, your own hard work, and hard work beats everything. अच्छा, जब आपको फ़ी पेमेंट हो गई और बिल्कुल कंफर्म हो गया कि अब आपको इसी कॉलेज जाना है, तो फर्स्ट डे गई थी कॉलेज? Yeah, sir, I missed my orientation since I was not in Delhi at that time, and I joined my college from 2nd August, second day onwards. अच्छा, एक दिन वो मिस हो गया आपका? हाँ, I missed the orientation. तो अफसोस है बड़ा कि वो डे मिस हो गया। Yes, because we received snacks from the whole department that time. But regardless, the faculty was very warm. You know, even throughout the week, they accepted students very open-heartedly, very warm-heartedly, and the process of getting used to university life, college life, or the life of a BSc botany majors was not difficult. We had a gradual, heartwarming interaction with everyone, and it was very nice. अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मान लिया कि जो कॉलेज में जो सीट मिली है, क्या उसे अपग्रेड करें या फ्रीज कर दें? आप इस मोमेंट पे जो अभी आपके जूनियर्स हैं होते तो क्या करते? If you have a better preference on your preference list, go for it. If you're very unsure, take your time, see different reviews that are on the media. Right now, every college has 1 to 3 people who are active on social media. So look at the videos. Are you really interested in that program? For example, a lot of people do this, that they don't like the program but they like the college. So they pick any program and insert it कि साउथ कैंपस नहीं जाना है, नॉर्थ कैंपस का कोई भी प्रोग्राम डाल दो. But that doesn't work always. Give a lot of thought. If you genuinely like a program and you have the scores that will get you in that program, go for an update, or you can always freeze your seat at the first time. ये आप बताइए, आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहती थी, फिर आपका मन लग गया, तो कंप्यूटर साइंस कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है? बहुत सारे बच्चे जानना कंप्यूटर चाहते हैं। साइंस में फर्स्ट ईयर में तो हमारा बेसिक था C++ प्रोग्रामिंग विद C++, और उसके बाद अगले में था ऊप्स ओरिएंटेड वाला प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, और उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में तो DSC भी आ गई, तो उसमें पाइथन भी हो गया। और मैंने स्कूल में PCM CS ली थी, तो उसके साथ अच्छा लगा, मज़े आए। और CS के टीचर्स हमारे डिपार्टमेंट के काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, तो वही उनके साथ मज़ा आया। प्लस CS में एज अ कोर्स जो है उसमें तो हमको खुद से ही स्किल लेनी पड़ती है, DSA सीखना होता है। अगर तुमको कोई स्पेसिफिक जैसे डेटा साइंस में जाना है तो ये सब खुद से ही है, तो इसमें ज़्यादा तो वही फोकस खुद से पढ़ने पे ही करना पड़ता है। अच्छा, आप बताइए, चूँकि आप तो हॉस्टल में रही, कैसे मिला हॉस्टल?
सर पहले तो मतलब हमें ये भी देखना पड़ता है ना कि क्योंकि हम दूर से आ रहे हैं, मैं स्पेशली दिल्ली से हूँ नहीं, तो हम क्योंकि हम बाहर से आते हैं तो हमारा पहली प्रेफरेंस ये भी होती है, अगर हम कॉलेज चूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे प्रेफरेंस में ये भी आता है कि कॉलेज में हॉस्टल है कि नहीं है। तो जो मुझे सेकेंड राउंड में मिला था उसमें हॉस्टल था, तो स्पेशली अगर हॉस्टल होता है तो घर पे लोग सेफ फील करते हैं, एंड हम भी फील करते हैं। तो ये भी एक कारण था आपको उस कॉलेज तो में चुनने का? हाँ, ये भी होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर मुझे मेरी प्रेफरेंस का मिलता, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि अच्छी पढ़ाई होती है, एक्सपोजर अच्छा है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट अगर मिलता तो आई वुड गो फर्दर। बाकी मैं ये बताना तो लगभग कितना खर्चा जो है वो बैठ जाता है हॉस्टल में? हॉस्टल में तो Per month? अप्रॉक्स पर मंथ, हाँ, एवरेज एक लगाए लो, क्योंकि फीस तो शायद एक सेमेस्टर की पूरी लेते हैं या पूरे साल की ले लेते हैं? नहीं, एक साल की एक बार में एक बार में होती ले है, लेते जो जब हम सीट एलोकेट जब हो रही होती है उसी टाइम पे हम जो फ़ी पे करते हैं वही हो जाती है। ऐसे होता है कि हम अपग्रेड करते हैं तो फीसेस वेरी करती हैं, मतलब आपके कॉलेज की फ़ी जो नेक्स्ट कॉलेज आपको मिला है उसकी फ़ीस ज़्यादा है तो आपको बस एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता है, और अगर आपके नेक्स्ट कॉलेज का फ़ीस कम है तो आपको वो रिफंड एडजस्ट हो जाता है वहीं पे? हाँ, वो माइनस होकर आपको रिफंड तो हो हॉस्टल जाता के है। लिए अलग से फॉर्म हाँ, निकलता है? हॉस्टल के लिए अलग से फॉर्म भरना था, हॉस्टल के लिए अलग से वेबसाइट थी, और कॉलेज की वेबसाइट पे सर्च करा मैंने, वहाँ पे वेबसाइट थी हॉस्टल की अलग से, तो हॉस्टल की वेबसाइट पे फ़ी पेमेंट आपको अलग से करनी पड़ती है, और उसका अप्रॉक्स अगर बताऊँ तो मैं, लगभग एक साल का जो है वो लगभग कितना एक खर्च है? साल का एक बार में आया था और वो 1,07,000 आया मतलब था। 1 लाख से ऊपर का ही खर्चा हाँ है, हाँ, मोटा आप मोटी मान सकते हो, उस हिसाब से मतलब अराउंड 12,000 पर और मंथ जो आपको हो जाता अप्लाई है। करना होता है हॉस्टल के लिए वो ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन ही सब कुछ ऑनलाइन होता है, और सिंस मैं दूर से हूँ तो मेरा जब हॉस्टल कंफर्म हो गया तो मुझे सीट एलोकेट हो गई थी हॉस्टल में, तभी मैं यहाँ पे आई थी। अच्छा, हॉस्टल भी जो है वो मेरिट के हिसाब से मिलता है? सर ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें लोग कंसिडर करके रखते हैं, जैसे कि ये भी होता है कि दिल्ली एनसीआर के जितने बच्चे उनको हॉस्टल एलोकेट नहीं होगा, दूर के ही बच्चों को हॉस्टल एलोकेट होगा, तो वो हाँ एक कॉल रखते भी हैं 12th की मार्कशीट, एंड ये जो CUET का स्कोर है उसको भी देखते हैं, तो मतलब वो बहुत सारी चीज़ें देख करके मतलब ओवरऑल आपका मेरिट देखते हैं? ओवरऑल देख करके बनाते हैं, और स्पेशली उनको भी जो स्पेशली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू अस। सो अच्छा, आप बताइए कि बहुत सारे जब स्टूडेंट हैं उनको लग रहा है कि पसंद का कॉलेज नहीं मिला जी, ठीक है, अब तो हम पार्शियल ड्रॉप लेंगे अभी से, क्योंकि अभी राउंड 1 का रिजल्ट आया है, तो आप उनकी जगह पे होती तो क्या एडवाइस करती? अभी अगर मैं होती तो आई गेस मैंने भी अपग्रेड ले ही लिया होता, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी बनाई थी, सारे अब मेरे ऊपर नॉर्थ कैंपस के ही थे, तो अगर कोर्स एकदम अच्छा हो और ऊपर नॉर्थ कैंपस हो या कोई भी अच्छे कॉलेज जैसे NIRF रैंकिंग देख के, तो आई गेस अपग्रेड ले लेना चाहिए, पर मैं ना कोर्स पे फोकस करो, और जैसे मैं तो CS का बता सकती हूँ, तो उसमें तो सारी स्किल है, तो ज़्यादा ईयर वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो पार्शियल ड्रॉप मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। जी, अब आपसे सवाल ये पूछेंगे कि अपग्रेड के जो चांसेस हैं वो लगभग कितने % होते हैं, क्योंकि आप उस पूरे प्रोसेस को फेस करके आए हैं? इट डिपेंड्स ऑन योर स्कोर। जब फर्स्ट राउंड का अपग्रेड लिस्ट का भी आता है तो उसमें यू गेट अ नॉलेज एज टू हाउ व्हाट वाज द कट ऑफ रैंक, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर द कोर्सेज दैट यू हैव चोजन एंड एट व्हाट रैंक यू गॉट द कॉलेज। सो इफ़ यू सी कि आपकी अपर प्रेफरेंसेस में ऐसे कोई कॉलेज है जिनके कट ऑफ रैंक के पास आपका रैंक बहुत पास है या स्कोर बहुत पास है, तो डेफिनेटली गो फॉर एन अपग्रेड, आपको मिल भी जाएगा, इट वुड बी वेरी गुड। इट मेनली डिपेंड्स ऑन योर स्कोर वुड डिसाइड अगर आपको अपग्रेड मिलेगा या नहीं। इफ़ यू हैव एनी ECA सर्टिफिकेट, बहुत टाइम पे ऐसे होता है कि ECA सर्टिफिकेट से भी आपको हायर प्रेफरेंस कॉलेजेस मिल जाते हैं। अच्छा, चूँकि उसकी मेरिट जो अलग बनती है। Yeah. अच्छा, एक चीज़ और भी है कि गर्ल्स के लिए कैसा माहौल है ट्यूब में, क्योंकि आप तीनों जो है वो गर्ल्स ही हैं संयोग से, तो आप बनाएं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि दिल्ली में माहौल अच्छा नहीं होता लड़कियों के लिए, और वो कई बार एडमिशन होने के बाद भी हिचकते हैं। आपके भी पेरेंट्स ने जो है सोचा होगा कि भाई क्या करें, तो आप बताइए कि करके, आप ही सबसे पहले आप ही बताइए। Since I am a student of girls college, I will say कि girls colleges are very good in terms of security.
हमारे कॉलेजेस के सामने हमेशा पुलिस वैन्स रहती हैं, पुलिस कार्स रहती हैं, एंड द सिक्योरिटी टू इज़ वेरी टाइट। आपको बिना कार्ड के, बिना आईडी कार्ड के एंट्री नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट टू द college itself is not affiliated with any wrong organization. All the organization are very legitimate and good, and the discipline maintained in the college is very good too. So as long as you don't go out of your way, the college itself, the university campus itself is a very safe place. जी, आप अपने कॉलेज के बारे में बताइए, कैसा वातावरण है वहाँ गर्ल्स के लिए? मेरे कॉलेज में भी मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो हम लोग स्टूडेंट यूनियन में बहुत एफिलिएटेड है ARSD, और काफ़ी दंगे वगैरह के लोग बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं तो जैसे जाती हूँ तो काफ़ी नॉर्मल ही है। लड़कियाँ कुछ भी पहन भी सकती है जो उनका मन हो। और साउथ कैंपस के तो एरिया ही एकदम बहुत अच्छा है। हमारा तो मेट्रो कनेक्टिविटी जस्ट पास में है, तो ऐसा कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं। आपके कॉलेज का क्या एक्सपीरियंस है? सर मेरा भी गर्ल्स कॉलेज ही है। हाँ। तो सिक्योरिटी वाइज तो बहुत बढ़िया है, और आसपास की एरिया भी जब काफ़ी आपके अच्छी पेरेंट्स ने है। भेजा था आपको दिल्ली, हाँ। तो इस सवाल पूछा था? हाँ, क्या और पूछा वो था अभी भी रहता है, क्योंकि मैं यहाँ पे घर से बाहर हूँ, क्योंकि कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तो सेफ्टी कंसर्न उनका रहता है, प्रायोरिटी भी है। तो आई थिंक मतलब एक तो ये चीज़ है जो हर जगह होती है, तो इससे डर तो सबको ही रहता है, हमें भी रहता है। तो हमें इस तरह से हम अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि हम घर से बाहर रहते हैं, हमें स्ट्रेंथ खुद को देनी पड़ेगी। बिना स्ट्रेंथ दिए अपने आप को खुद भरोसा दिलाए हम नहीं रह सकते। हमेशा डरते रहेंगे तो ऐसा कुछ कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो हमें खुद में मतलब इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। और बाकी सेफ्टी वाइज तो हमारे इधर की एरिया भी अच्छी है, हॉस्टल भी अच्छा है सेफ्टी के पर्पज़ से। कॉलेज का भी अच्छा है, क्योंकि एंट्री सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं, एंट्री वगैरह सब कुछ देख के होती है, एंड बिना मतलब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की आपको एंट्री नहीं मिलती है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है इस। अच्छा, जब आप पहले दिन गए थे तो क्या फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले दिन हो गया था? नहीं, फिजिकल ये बहुत सवाल है बच्चों का। के लिए जो सब लोग डरे रहते हैं, इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलती है 1 महीने की, और आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उससे आपको 1 आध हफ्ते पहले नोटिस भी आ जाती है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। एंड इन केस आपका कुछ डॉक्यूमेंट जो रह जाता है तो वो थोड़ा बहुत टाइम दे देते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि लीनियंसी थोड़ी सी होती है, जैसे कि मेरे साथ में मैं जस्ट 12th पास करके आई थी, तो मेरे पास में माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि आपको डरा रहना है, नहीं मिलेगा, तो आपको लीनियंसी दी जाएगी, क्योंकि मैंने डिजी लॉकर से डाउनलोड करके आप दे सकते हो, तो इतना डरने की ज़रूरत जी। अच्छा, बहुत शॉर्ट में आप तीनों से अभी जो भावी जूनियर्स आपके आने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? जो आपके वुड भी जूनियर्स हैं, अब कॉलेज में आने वाले हैं, हो सकता है कि वो आपके कॉलेज में पहुँचे या किसी और कॉलेज में पहुँचे, बहुत थोड़ा सभी तीनों लोग बिल्कुल नट शेल में बताएं क्या तैयारी करके आए हैं वो। सर सबसे पहले आप अगर कॉलेज के लिए आ रहे हो तो अच्छी बात है, आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा, स्पेशली आप DU में आ रहे हो। जैसे मैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टेक्निकल फील्ड। लाइक मुझे कंप्यूटर सीखना बहुत पसंद है, मुझे कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स सीखना बहुत पसंद है। तो ये आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि, और वो सबके लिए भी है कि आप ऐसा नहीं है कि आप बायो से हो तो आप ये चीज़ नहीं पढ़ सकते, आप ये चीज़ नहीं कर सकते। एक वाइड वैरायटी आपको मिलती है, आपको स्किल सीखने को, रियल टाइम चीज़ें आपको बताई जाती है, टीचर बहुत सपोर्टिव हैं। तो आई थिंक आप अगर आ रहे हो तो अपना माइंड बहुत ओपन रखो, हर चीज़ को सीखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं, आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो अब आप बहुत शॉर्ट में बिल्कुल है ना। मेरा तो है ARSD में सोसाइटीज़ काफ़ी अच्छी है, ज्वाइन करना, बट साथ में लिंक्डइन वगैरह भी फर्स्ट सेम से ही स्टार्ट कर देना। मैंने नहीं किया था, अब करना चाहिए था, ऐसे ही है। To all the juniors, first of all, congratulations if you have made this far. The legacy of DU is very huge and you will be carrying it. So all the best to you. And don't lose heart if you don't have the choice that you wanted. Just work hard. You have a lot of information sources nowadays and you'll eventually be able to get to what you want if you put in the right dedication, the right hard work. You're always welcome to reach out to Sir and any senior and alumni. And DU is a very huge banner under which you'll be working. So all the best. तो आपने सुना इन स्टूडेंट्स को, और ये अपने भावी जूनियर्स का जो है इंतज़ार बहुत ही बेसब्री के साथ कर रहे हैं, और
ये भी कह रहे हैं कि अगर अपग्रेड ना हो तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको हमारी वो पंक्तियाँ जो है वो अच्छे से याद होगी कि आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन अभी सब लोग खुश हैं। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो आप जो है वो ड्यू में आने के लिए जो है अपनी तैयारी कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने जो है वो सीट एक्सेप्ट नहीं किया है तो शनिवार को 18 तारीख है और रात के 11:59 तक आपका टाइम है, तो आप ज़रूर कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। और अगर आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं और फ़ी पेमेंट का लिंक आ गया है तो फ़ी पेमेंट कर लें, क्योंकि जब तक आप फ़ीस पेमेंट नहीं करेंगे आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। और जो आपके सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिख दें, उनके जवाब हम जो है वो लेके आपको देने की कोशिश करेंगे। और आपको अपने इन सीनियर्स की बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके जो सवाल हैं वो भी लिख दें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।